अक्षय तृतीया कब है, इस पवित्र दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस अक्षय तृतीया पे हम सभी लाभ उठा सकते हैं छोटे छोटे उपायों के द्वारा। तो चलिए जानते हैं कि इस अक्षय तृतीया का क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी गई है। यह तृतीया का पावन पर्व प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 3 मई 2022 दिन मंगलवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। यह बेहद ही शुभ पर्व और इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अति शुभ होता है और अक्षय फल देने वाला होता है, यानी कि उसका फल बढ़ता ही रहता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसका अन्य नाम आखा तीज भी कहते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता गौरी हैं। माता गौरी को साक्षी मानकर किया गया धर्म कर्म एवं दिया गया दान अक्षय हो जाता है, इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हर तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इसमें शादी इत्यादि जो है, गृह प्रवेश वगैरह हर तरह का मुहूर्त इस दिन हम कर सकते हैं एवं समस्त मंगलिक कार्य इस दिन प्रारंभ हो जाते हैं। कई पुराणों और ग्रंथ में वर्णित है कि अगर साल भर दान नहीं किया तो इस दिन दान जरूर करना चाहिए। इस दिन दान करने का अक्षय फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा आवश्यक करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के इस शुभ मुहूर्त में नूतन गृह प्रवेश, निर्माण, दुकान तथा प्रतिष्ठान का शुभ आरंभ आवश्यक करना चाहिए। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन प्रातः उठते ही सर्वप्रथम 11 गोमती चक्रों को पीसकर उनका चूर्ण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने इष्ट देव को याद करते हुए बिखेर दें। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा और दुर्भाग्य समाप्त होकर जीवन खुशहाल हो जाएगा। फिर है इस दिन नए आभूषण की खरीदी, नए व्यापार का आरंभ तथा विवाह संस्कार आदि करना अति लाभदायी होता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए 11 गोमती चक्रों को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर चांदी की डिबिया में रखकर पूजा स्थान में रख दें। इससे घर में हमेशा सुख शांति का वास बना रहता है। फिर उपाय है कि अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्थान तथा पितृ तर्पण का विशेष महत्व है, अतः इस दिन यह कार्य भी आवश्यक करना चाहिए। फिर इस दिन 4 धाम में से खास एक भगवान बद्रीनाथ धाम के भी पट भी खुलते हैं, अतः हो सके तो बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन कर लेने चाहिए। फिर अगर आप व्यापार आदि में लाभ उठाना चाहते हैं तो 27 गोमती चक्कर लेकर पीले तथा लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान अथवा प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांध दे। यह कार्य करने पर आपको व्यापार में बहुत ही लाभ होता है। अगर आपने साल भर कोई भी दान नहीं किया तो अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान और अपने पितरों के लिए दान करके पुण्य कमाइए। अक्षय तृतीया के दिन सूत, दही, चावल, मीठी पानी का घड़ी यानी कि मिट्टी का घड़ा पानी से भरकर जो गेहूं, फल एवं सभी चीजें दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, अतः इस दिन पूरे मन से परशुराम भगवान का पूजन करके इस शुभ तिथि का आवश्यक ही लाभ उठाना चाहिए। फिर है कि अक्षय तृतीया पे क्या नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती है। तो अक्षय तृतीया पर अत्याचार, दुराचार, दुतलता, अनाचार यानी कि किसी की आत्मा नहीं दुखाना चाहिए, इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। पापों का कर्म फल भी अक्षुण्ण रहता है,
कहते हैं अक्षय तृतीया पे अगर कोई पाप हो जाए तो उसका भी फल बढ़ जाता है, यानी कि पाप का फल तो बुरा होता है। तो इस चीज की सावधानी जरूर रखनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छी वाणी बोलनी चाहिए इस दिन। अक्षय तृतीया के दिन असामाजिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि सबसे इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है तथा उस व्यक्ति का जीवन धन के अभाव में व्यतीत होता है। इस दिन बिना नमक खाए व्रत करना चाहिए, क्योंकि नमक का सेवन करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन सेंधा नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी जरूरतमंद लोगों को का उपहास ना करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना चाहिए, लेकिन अगर अक्षय तृतीया के दिन रविवार आ रहा है तो तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि रविवार को तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना जाता है। फिर है अक्षय तृतीया के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ अथवा नए वस्त्र धारण करके ही शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंदे अथवा बिना धुले हुए पुष्प आदि जो है वो माँ लक्ष्मी को कमल का फूल इत्यादि वो चढ़ाना चाहिए। इससे धन की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी माँ का जो प्रकोप है वह खत्म हो जाता है। इस दिन मांस मुद्रा का सेवन न करें, यह आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, यह बेहद अशुभ माना जाता है। तो इन उपायों को करके अक्षय तृतीया के दिन बुजुर्गों व आचार्य इत्यादि के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और कन्याओं को खुश करना चाहिए और कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद।